पवित्र लोगों का लहू पी और यीशु के गवाहों का लहू पीकर क्या हो गई? मतवाली हो गई। मतवाली हो गई। तो ध्यान से सुनना, हम इस बात को जाते हैं। एक अध्याय प्रकाशित वाक्य, एक अध्याय उसका एक ही पद में क्या लिखा है, पढ़िए। का प्रकाशित वाक्य तो लिखा है यहाँ पर यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य बोलने के बजाय यीशु मसीह का प्रकाशन बोलना चाहिए, नहीं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य बोलना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जी, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि, देखो लिखा है, जो परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें, अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, कितना, जिनका शीघ्र होना अवश्य है, जिन बातों का, तो समझ में आ रहा है कुछ बात, जब किसी चीज का आरंभ है तो उसका अंत भी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिनका शीघ्र होना अवश्य है, दिखाए और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, और उसके दास अपने यूहन्ना को क्या किया? बताया। हालेलुया। ये वही यूहन्ना है। ये तो लगभग 2000 साल पहले बाइबल की बातें अर्थात प्रकटीकरण की किताब लिख दी गई। क्या कर दी गई? लिख दी गई। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2000 साल पहले लिख दी गई। 2000 साल पहले लिख दी गई और लिखावट के अनुसार एक एक घटनाएं घटती चली गई और वैसा ही हो रहा है। तो ध्यान से सुनना, उसी का 10 अध्याय 7 पद को पढ़िए। 10 का 7 जी। 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में, सुनो, ध्यान से सुनिए, इधर मैं आपको इसका इतिहास बताऊंगा। ठीक है, 7वां दूत के तुरही फूंकने के शब्द के दिनों में यह होगा। क्या होगा? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। सुनो, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। उस सुसमाचार के अनुसार, मतलब परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का गुप्त मनोरथ मतलब वो सब भेद को खोलेगा, सब भेद को खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, सारे भेद को खोल देगा। पहला दूत संदेश देगा तो क्या होगा, और 7वां दूत संदेश देगा तो क्या होगा? इसका मतलब यही है। पढ़ो जी। परमेश्वर का दूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। पूरा होगा, है ना, अधूरा होगा नहीं लिखा है। 7वां जब दूत आएगा, 7वां जब दूत आएगा तो उन सारे भेदों को खोलेगा जो 1 2 3 4 5 6 दासों तक जो गुप्त थी। तो ध्यान से सुनना, अगर हम आपके बीच में ध्यान दीजिएगा, ये कवर में कुछ दिखाई दे रहा है ना इस डिब्बे में, तो इस डिब्बे के अंदर ये डिब्बा बंद है। तो ये बंद है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है इसमें। पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इधर ध्यान दीजिए, उधर नहीं, इधर, क्योंकि परमेश्वर का वचन इधर चल रहा है। हालेलुया। तो ये डिब्बा जब बंद है तो इस डिब्बा को खोलने से ही तो पता चलेगा कि इसमें क्या है। तो अब ध्यान सुना, परमेश्वर ने 1 दास 2 दास 3 दास 4 दास इस रीति से सारे दासों को भेजा। तो ये कौन कौन बात कर रहे हैं उधर? हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 अगर तीसरा व्यक्ति को बोलता तो सारे भेद को खोल बोलने से तीसरा व्यक्ति खोल पाता क्या? नहीं। क्योंकि तो उसका तो टाइम आया ही नहीं है। तो ये 7वां व्यक्ति जब आया, 7वां दूत जब आया, तो पहले ने क्या किया था, दूसरे ने क्या किया था, तीसरे ने क्या किया था, चौथे ने क्या किया था, जितना मिस्ट्री थी, जितना भेद था, उन सारे भेदों को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में कुछ गुप्त रही वाली बात नहीं। अगर है तो वो परमेश्वर यहोवा के हक में है, और बाकी जो सब कुछ खुल गई है तो आपके और मेरे लिए। बोलिए आमीन। तो ध्यान से सुनना, तो समझ में आ रहा है? पहला दूत संदेश देगा तो क्या होगा, दूसरा दूत संदेश देगा तो क्या होगा, उसी रीति से 7वां दूत संदेश देगा तो क्या होगा। समझ में आ गया ना? मैंने बॉक्स का उदाहरण दिया, तो बॉक्स बंद है, खुलने से पता चलेगा कि अंदर क्या है।
और इसके अंदर में क्या है आप सभी जानते हैं। और बाइबल की भाषा में इधर जब सब बंद थी, 7 मुहर सील लगाकर बंद थी, तो उन सारे भेदों को, उन सारे वाक्य को परमेश्वर का 7वां दूत जो आया उसने क्या कर दिया, खोल दिया। हालेलुया हालेलुया। तो ध्यान से सुनना, 1 से 6 तक गुप्त था, जैसे मैंने बताया 1 से 6 तक क्या था, वो गुप्त था। पर 7वां वाला ही 6 लोगों का संदेश पाएगा। अगर 3 व्यक्ति को, तीसरा व्यक्ति को, तीसरा दूत को बोलता तो वो कितना का संदेश पाता, 1 2 3। समझ में आ रहा कुछ? और चौथा व्यक्ति को बोलता तो वो 3 व्यक्ति को पाता, 5वां व्यक्ति बोलता को 4 व्यक्ति को पाता कि नहीं पाता? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो 7वां व्यक्ति सारे भेदों को ओपन कर रहा है और इस 7वां व्यक्ति उन सारे चीजों को खोला। 2 प्रकाशन, कितने प्रकाशन? ध्यान से सुनना, आज का वचन जो है बहुत ही गंभीर है और आपको और मुझको इस बात को समझना ही पड़ेगा। हालेलुया। तो चलिए निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ते हैं। निर्गमन 33 का 20 क्या लिखा है, पढ़िए। उसने कहा, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। इससे पहले इसने क्या बोला था, हे यहोवा मैं तेरे मुख का दर्शन करना चाहता हूँ, तू अपना मुझे तेज दिखा, अपना फेस दिखा। तो परमेश्वर ने क्या बोला, पढ़ो जी। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर अर्थात मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। आगे फिर यहोवा ने कहा, हाँ, सुन मेरे पास एक स्थान है, सुन मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, यहाँ उस चट्टान पर तू खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहेगा, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, जब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर न निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैंने अपना हाथ उठा लूंगा, और हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरे पीठ का तो दर्शन पाएगा, तब तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा, परंतु मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। तो हमेशा बाइबल जब पीठ की बात करती है तो याद रखना, लिखा है कि हमारे पापों को उसने पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया हालेलुया। तो पीठ का पीछे का मतलब होता है मतलब भूतकाल, पास्ट में जो बीता। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को उत्पत्ति से बता दिया। हालेलुया हालेलुया। पीठ देख न पाया मतलब है, पीठ देख पाया मतलब वो पीछे की बातों को देख पाया। कौन सी बातों को? और मुख देखना का मतलब है आगे भविष्य की बातों को देख पाना। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा, ये भी एक भेद है, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा, ये किसी और के लिए है। हालेलुया हालेलुया। तू मेरे पीठ का दर्शन कर पाएगा, पीठ के पीछे का मतलब है। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने 5 किताबें लिखने के लिए बताया। कौन कौन सी किताबें? कानून की किताब, लेवियस्थान, निर्गमन, उत्पत्ति, मतलब जो आदम ने अपने वाटिका में बिताया था, जो नूह ने किया था, जो हनोक ने किया था, जो अब्राहम ने किया था, उन सारी बातों को, पिछली बातों को उसने देख पाया। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ रहे बात को? इसका मतलब अपना चेहरा नहीं परंतु पीठ दिखा रहा था वो। पर प्रकाशित वाक्य में ध्यान से सुनना, वो अपना चेहरा दिखा रहा है, अपना तेज दिखा रहा है। 11 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़िए, यूहन्ना ने कैसे उसका चेहरा को देखा। 11 का जी। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। देखो लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। परमेश्वर की वेदी और मंदिर और उसकी उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। और क्यों छोड़ दे बोला, उसका भेद किसी और दिन हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम उस वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने अपना चेहरा दिखाया। आगे
उससे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वो अन्य जाति कौन है, क्या है, कैसे है, उस बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको हम जिस टॉपिक में जा रहे हैं उसी टॉपिक में बात करेंगे। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीने तक पवित्र नगर को रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यहाँ दिखा दूंगा कि टाट उड़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। सॉरी, एक अध्याय 1 और 2 पर पढ़िए, फिर से हम वापस जाते हैं। 1 अध्याय जी। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ, जो उससे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। जी हाँ, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 2 तक हो गया जी। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर उसने पीछे मुड़कर क्या देखा, उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी। कौन से स्थान में? हालेलुया, हालेलुया। तो ये कब घटी, ये कब दर्शन देखा? आखिरी में कि पहले में? जब सब घटना घट रही थी उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने अपना फेस दिखाया, चेहरा दिखाया, मतलब आगे की फ्यूचर की बातें, भविष्य की बातें। आमीन, आमीन। चलिए पढ़िए। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं। जी। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। ठीक है। और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। बिल्कुल। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सुनिए, ये सारी बातें हैं। तो एक जगह में और हम चले जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं, उसके पांव पीतल के से। ठीक है ना? दानियल ने भी इस बात को देखा। दानियल की किताब में अगर चले जाएंगे तो दानियल ने फेस का दर्शन पाया, मतलब फ्यूचर की बातों को देखा, अंत की समय की बातों को देखा। दानियल और प्रकाशित वाक्य वैसा ही वैसा है, जैसा तैसा है। समझ रहे हैं? तो चलिए आगे हम जाते हैं। पीठ देखना मतलब पीठ के पीछे जो हुआ है, जो घटा है, उसे देखना, पर भविष्य नहीं। तो उसने उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक पीठ देख के लिखा, पीठ के पीछे के भाग को लिखा। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरी बात यह है कि आगे होने वाली बात को देखना, मतलब मुंह फेस का दर्शन पाना, चेहरा देखने का मतलब ये है। जैसे कि ध्यान से सुनना, यशायाह 7 अध्याय, यशायाह ने क्या देखा था? 7 अध्याय 14 पद में देखा था। पढ़िए जल्दी से। यशायाह ने 7 अध्याय 14 पद में क्या देखा? प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, कुमारी गर्भवती होगी। देखो लिखा है ना, कुंवारी। कौन? एक कुंवारी। जब उस समय में कुंवारी गर्भवती बोलने से होना है, पर सत्य है, स्त्री बोलना नहीं, कुंवारी गर्भवती की। स्त्री तो ऑलरेडी गर्भवती होंगी। क्यों जानते हैं? गर्भवती होंगी, स्त्री नहीं, क्योंकि जो स्त्री शादीशुदा है वो तो गर्भवती होंगी ही, लेकिन एक कुंवारी गर्भवती होना, तो यह चिन्ह, मतलब स्त्री गर्भवती होगी तो यह तो चिन्ह नहीं होगा, लेकिन एक चिन्ह क्या है? कुंवारी गर्भवती होगी, यह चिन्ह है। स्त्री ऑलरेडी जो शादीशुदा है वो तो गर्भवती होंगी, ये कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन कुंवारी अगर गर्भवती हो तो यह बहुत बड़ा चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो चलिए, जो चीज घटित नहीं होगी उसको प्रभु चिन्ह के रूप में बताता है। एक कुंवारी गर्भवती होगी जी, और पुत्र जनेगी जी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। जैसा कि कुंवारी गर्भवती नहीं हो सकती थी उस वक्त, है ना? तो अब आइए, अब हम चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई, लेकिन ये भविष्यवाणी कब पूरी हुई पता है आपको? मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 पद में आएंगे, मतलब 700-800 साल बाद जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वहां पर पूरी हुई। क्या बोला गया? देख तू गर्भवती होगी। किसको बोला? मरियम को बोला कि नहीं? स्वर्गदूत, देख तू गर्भवती होगी। और मरियम एक जबरदस्त उदाहरण है। क्या जानते हैं? मरियम इसलिए एक उदाहरण है कि जब उसने इस बात को सुनी तो कबूल कर ली, मैं कुछ नहीं जानती हूँ लेकिन तेरे वचन के अनुसार मुझे हो। आमीन, हालेलुया। शुरुआत के जमाने में आदम जब बोलता तो प्रेग्नेंट हो जाती स्त्रियां,
लेकिन पाप जब आया उत्पत्ति में, कुछ भी चीज का आरंभ देखोगे तो उत्पत्ति में है, कुछ भी चीज का। क्योंकि स्वर्गदूत में क्या कौन सी बातें थी? परमेश्वर यहोवा का निर्माण करने वाले बातें थी। वो रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती, बोल देने से प्रेग्नेंट हो जाते, क्योंकि स्वर्गदूत ने वैसे ही बोला। हालेलुया। तो याद रखना, हव्वा ने क्या की? हव्वा ने इस बात को स्वीकार नहीं की, परंतु वहां पर तोड़ मरोड़ करके कुछ बातों को एक्सेप्ट की, इसलिए वो गलत रीति से उन चीजों को प्राप्त की। और यहाँ पर मरियम क्या बोली? मरियम के जैसे सारा, अर्थात हव्वा को बोलना था कि तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं कही। वो स्त्री, वो कलीसिया भ्रष्ट हो गई। लेकिन इधर वाली जो कलीसिया है, अर्थात मरियम, जब औरत की बात आए, जब बाइबल में औरत की बात आए तो समझ जाना कलीसिया है। समझ में आ रहा है? जब भी कभी औरत की बात करे तो समझ जाना कि इसमें कलीसिया को बता रहा है। मैं उस दिन बता रहा था, सारा भी कलीसिया थी, रिबका भी कलीसिया थी, रूत भी कलीसिया थी, और क्या बोलते हैं जिसकी, रूत की सास का नाम है नाओमी, उसकी बहन का नाम क्या था, मतलब जो ब्याह के गई थी, ओरपा। एक ओरपा कौन है, इसका भेद मैं आपको बता दूंगा किसी दिन। और ओरपा कोई और नहीं, इस्राएल राष्ट्र है। ये रूत कोई और नहीं, अन्य जाति स्त्री है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो जब भी प्रभु यीशु मसीह ने बातें की तो बिना भेद का, बिना दृष्टांत का कभी कोई बातें नहीं बोली। तब आइए, एक औरत प्याला लेकर बैठी हुई है, प्रकाशित के 17 अध्याय 6 पद। यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। ओ सुनो, कोई इधर है जो दारू पी के मत वाले होते हैं, कोई नशा करके सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, गांजा पी के मत वाले होते हैं। लेकिन इस स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, और स्त्री बोलने से अभी मैंने बताया क्या है वो कलीसिया। तो एक ऐसी कलीसिया कैसी हो सकती है, इसको भी आपको और मुझको देखना पड़ेगा। एक पाक पवित्र शुद्ध असिद्ध कलीसिया, जिसमें तेजस्वी कलीसिया चाहता है, तेजस्वी दुल्हन चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन ये औरत लहू पीकर, क्या कोई लहू पीकर मतवाले हो सकते हैं? लहू में भी नशा होता है क्या जी? क्या लहू पीकर कोई मतवाले हो सकते हैं? नहीं। ये पीना और नशा दो चीज को दर्शाया गया है। क्या चीज को? दो चीज को। कुल मिलाकर ध्यान से सुनना, आधा किलो अंगूर अगर खाते हैं तो खा के नशा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बिरयानी खाने के बाद में नींद आती है, आती कि नहीं आती है? पेट भर गया तो नींद आने लगेगी। आप अभी खाली पेट बैठो, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जहां पर आप खाना खाया, खाना खाने के बाद में थोड़ा सा शरीर को रेस्ट दिए तो ऊँघना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो नशा मतलब यह है कि मैं जो चाहता था उसको क्या कर लिया, वो पूरा कर लिया। क्यों पूरा कर लिया? मतलब संतुष्ट हो गया। तो ये स्त्री ने क्या की, जो चाह रही थी उसको पूरा कर ली, जो खाना चाह रही थी वो खा ली, उसके बाद में वो संतुष्ट हो गई, और लिखा हुआ है कि मतवाली हो गई, नशा हो गया उसको। पवित्र लोगों का लहू पीना मतलब कत्ल किया उसने। क्या किया? इतने सारे कत्ल किए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, ये जिसका नाम इतिहास के पन्नों में दबा है, जिसको आप सभी जानते होंगे, जिसका नाम सुने आप लोगों ने कभी? हिटलर नाम सुने कि नहीं? ये हिटलर ने 7 लाख यहूदियों को क्यों मारा पता है आपको? उसका इतिहास में जाकर पढ़िए तो पता चलेगा कि ये हिटलर ने उसको क्यों माना है। हिटलर नबूकदनेस्सर की तरह क्रूर शासक, वो भी दुनिया में राज्य करना चाहता था। कौन? हिटलर पूरी दुनिया में राज्य करना चाहता था, लेकिन उसके पास कुछ ऐसी वस्तु नहीं थी तो पूरा वर्ल्ड में राज्य कर सके। तो ध्यान से सुनना, जो संदूक थी, जो पेटी थी, जो दाऊद से चलती आ रही थी, मूसा से चलती आ रही थी, उस पेटी में पत्थर की 2 तख्तियां थी जिसमें 10 आज्ञा लिखे थे, और हारून की छड़ी थी, और सोने का कटोरा धूपदान था। ये सारे कटोरे जब मतलब संदूक के अंदर में सारी चीज थी, तो ध्यान से सुनना, संदूक को लेकर जाते थे तो इसराइली जीत जाते थे, दुश्मन हार जाते थे। उसी संदूक को लेकर गए कहां पर? समुद्र में। तो समुद्र 2 भाग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो समुद्र में इतनी, अर्थात तो उस पेटी में इतनी ज्यादा ताकत थी, इतनी ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य थी, तो समुद्र 2 भाग हो गया। संदूक के सामने लिखा हुआ है कि संदूक को आगे रखते थे तो बिजली की गर्जन होती थी।
तो इस हिटलर ने क्या किया, उसी संदूक का लालच किया और बोला कि 7 लाख यहूदियों को एक साथ मौत के घात उतार दिया। कहने का मतलब ये है कि वो संदूक को चाहता था। वो संदूक को क्या बोलता था पता है? जादू की पेटी। क्योंकि उसको ऐसा करने से उस चीज को अगर मैं पा लूं, देखो उसका खोपड़ी कहाँ था? नबूकदनेस्सर की तरह। नबूकदनेस्सर की तरह एक सद्दाम हुसैन भी था जो सेम टू सेम वैसा ही किया करता था। इधर हिटलर ने भी उस टाइप का डायरेक्शन पा करके उसे भी पूरा दुनिया में राज करना था। और जादू की पेटी चाहिए थी और उसको क्या करता था? गला घोटता था, गला घोट के मार देता था, कत्ल कर देता था। और वो क्या बोलता था? ये जादू की पेटी तुम लोग कहाँ रखे हो? और संदूक नहीं समझता था, परमेश्वर की पवित्रता उसमें नहीं समझता था, परंतु जादू की पेटी है करके क्या करता था? वो 7 लाख यहूदियों को क्या कर दिया? मौत के घात उतार दिया। इसलिए लिखा हुआ है कि इसने 7 लाख यहूदियों को मारा। लहू पीने से वो क्या हो गई? मतवाली हो गई। तो एक और बात है, इसने 7 लाख यहूदियों को मारा, लेकिन रोम ने 68 मिलियन लोगों को मारा, क्रिश्चियन लोगों को मारा। और ये 17 अध्याय 6 पद की स्त्री कोई और नहीं, रोमन कैथोलिक चर्च है। कौन है? और उस चर्च में आपको पता होगा बाइबल लेकर लोग नहीं जाते। ये रोमन कैथोलिक चर्च के लोग इधर दारू भी पीते हैं और उधर जाके प्रभु भोज भी लेते हैं। कभी कभी देखना आप लोगों ने कहीं पर सुनने को मिलता है, ये तुम कैसे ईसाई हो, आप कुछ नहीं करते। हमारे क्षेत्र में ईसाई है, वो तो हमारे साथ बीड़ी भी पीते हैं, हमारे साथ नशा भी करते हैं, हमारे साथ रंगरलियां मनाते हैं, पार्टी में जाते हैं, डिस्को भांगड़ा में जाते हैं। तुम कैसे ईसाई हो? लेकिन हम उनमें से नहीं है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यह रोमन कैथोलिक चर्च में बाइबल लेकर नहीं जाया जाता, जो पढ़ाया जाएगा उसी को सुनना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसी को सुनना पड़ेगा। जो वहां पर पढ़ाते हैं उसी को सुनना पड़ता है। कोई लोग वहां पर बाइबल लेकर के नहीं जाते, ऐसा इनका शिक्षण है, ऐसा इनका सिद्धांत है। तो ध्यान से सुनना, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक को छोड़कर सब हत्या कत्ल में मरे, सब कत्ल में मरे थे। पर यूहन्ना, जब मैंने बता रहा था बूढ़ा होकर के अपने जीवन काल में, वो यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य वाला यूहन्ना है, वही यूहन्ना पूरे जीवन में इस टाइप की उसकी मौत हुई। तो रोमी औरत कौन है जी? रोमन कैथोलिक चर्च है। कैसे? यीशु मसीह को रोमी लोगों ने क्रूस पर मारा। इन लोगों ने, रोमी लोगों ने ही मारा। उनके हाथ में अधिकार था उस वक्त। यीशु का लहू भी है वहां पर, क्योंकि रोमी ने क्या किया? मारा। मसीहों को तंग करने का नियम बहुत ही डेंजर था। कष्ट देने का जो समय था बहुत ही खतरनाक था। उन्होंने, रोम ने एक कष्ट देने का नियम निकाला। 200 अर्थात 302 सदी के अंदर, आप इतिहास में थोड़ा जाकर देखिए, 53 से लेकर के 170 तक इफिसुस काल चली। जो पौल ने पहला दूत था, वो 53 AD से लेकर के 170 साल तक, मतलब 170 तक पहली कलीसिया का काल समाप्त हो गया। उसी के दौरान, ध्यान से सुनना, दूसरी कलीसिया 170 से लगातार 312 तक चली। 312 AD जिसको बोलते हैं ना, 312 AD मतलब आफ्टर डेथ, यीशु मसीह के बाद, मतलब आने के बाद दूसरी कलीसिया में। तो उसी वक्त ये समय पूरा होता है। आप ध्यान से पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद को पढ़िए जी। तुझको झेलने होंगे, देखो लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। देखो शैतान तुम में से कितने को जेल खाने पर डालने पर है, और ताकि तुम परखे जाओ, ताकि तुम क्या किए जाओ? परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो। ये 10 दिन नहीं, 10 साल है। और याद रखना, 302 से 312 तक जो कष्टमय समय था, पूरा लहू लुहान का समय था।
बुरा कत्ल होने का समय था। ये चेले लोगों को इस रीति से घाट उतार दिया गया, मौत की घाट। और ये सारे चेले को उसमें सड़ने गलने का समय था और खून खराबा का समय था, क्योंकि हिटलर ने क्या किया था पता है, पूरा यहूदियों को मिटा देने का सोचा था, क्योंकि इनके पास जो संदूक थी और संदूक को उसने छीनना चाहा और पूरा वर्ल्ड में राज्य करना चाहा। 7 लाख यहूदी मारे गए। तो रोम ने क्या किया, 68 बिलियन लोगों को मार दिया। ये इतिहास की बातें। तो 302 से 312 तक कितने होते हैं? 10 साल। इसीलिए वहां पर 2 अध्याय 10 पद में बोला गया कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, 10 दिन तक तुम्हें कलेश उठाने होंगे। पहली शताब्दी की अर्थात दूसरी शताब्दी की कलीसिया, पहली शताब्दी की कलीसिया में घटना घटी। चलिए आगे जाते हैं। प्राण देने तक विश्वासी रहो। जी, प्राण देने तक विश्वासी रहो तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो मैं तुझे क्या मुकुट दूंगा? जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट दूंगा। तो बाइबल में जब कभी आप दिन आता है तो जानते हैं दिन को वर्ष में गिनना है। किसमें गिनना है? दिन को वर्ष में गिनना है। आपको बाइबल के अंदर कई जगहों में दिया गया है। क्या दिया गया है? एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। हालेलुया। अब भाई यीशु ने हमें उस दिन सवाल पूछा था। क्या पूछा था? ये आप जो बोल रहे थे एक दिन 1000 वर्ष के बराबर होता है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर होता है, ठीक है ना? आइए हम जाते हैं। उनका भी आपको इन विषय के अंतर्गत आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ इनको आप अध्ययन करके आइए, इस प्रकाशितों की पुस्तक को पढ़ के आइए, तब आप शिक्षा को आप समझ पाएंगे। नहीं तो घर में चले गए, बाइबल रख दिए और अपना संसारिक काम शुरू, वहां जा, यह सब नहीं चलेगा। इससे क्या होगा पता है? आप कुछ नहीं सीख पाओगे, हवा हवाई हो जाएगा और दिमाग से सब बाहर चला जाएगा, कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 26 पद में पढ़िए। के बीतने पर सुनो, उन 62 सप्ताह के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अच्छा, कौन सा? अभिषिक्त पुरुष। तो ध्यान से सुनना, ये 62 सप्ताह कब हुआ पता है? ये 62 सप्ताह कब हुए? यीशु मसीह के पहले जब प्रोफेसी की गई थी और इधर जब आकर के वह 62 सप्ताह हुआ, यीशु मसीह के बारे में बताया गया था अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को सुनो तो करेगा। तो एक बात लिखा हुआ है कि आने वाला प्रधान, ये तो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा, लेकिन आने वाला प्रधान जो बताया वो दूसरा व्यक्ति है, दूसरा है कुछ चीज, ठीक है? परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। हाँ, जैसा बाढ़ से होता है उस प्रधान का अंत होगा। आगे तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी। तो उसके अंत तक क्या होती रहेगी? लड़ाई होती रहेगी। लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। सुनो, 1 सप्ताह के लिए कितने? 1 सप्ताह के लिए। अच्छा, अब आया ना यहाँ पर 1 सप्ताह। आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल रहा है। तो 62 सप्ताह और वहां पर 1 सप्ताह, कितने सप्ताह बीतने पर बोला है? 62 सप्ताह के बीतने पर, ठीक है? तो 7 दिन, सप्ताह मतलब 7 दिन होता है, नहीं होता है? तो 62 सप्ताह इंटू 7 करो तो 7 गुणित 7 बराबर कितना होगा? कितना? 490। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ध्यान से सुनना कि प्रभु यीशु मसीह जब गधे पर चढ़ के आया यरूशलेम में, उस दिन 483 साल हो गए। यहाँ पर लिखा है 490, 7 7 49, 490 समय बराबर बाइबल समय के अनुसार चलती है। और याद रखना 490 साल में 483 साल उनको दे दिए गए हैं, और उसके बाद में यीशु मसीह वापस मुड़ा और यहूदियों के पास मात्र केवल 1 सप्ताह बचा है। कितने सप्ताह? 1 सप्ताह मतलब 7 साल। कितने साल? 7 साल। तो यहूदियों का जो समय था वो उस समय कंप्लीट हो गया। उसके बाद यीशु मसीह मुड़ा, और मुड़ने के बाद 2000 साल हम अन्य जाति को दिया गया। उसके बाद वापस रिटर्न जा रहा है उसी 7 साल के टाइम को देने के लिए यहूदियों को, सिर्फ 7 साल। कितने साल? 7 साल। और उसी 7 साल में 11वां अध्याय प्रकाशितों का पूरा होता है। 3.5 साल दृढ़ वाचा बांधेगा। ये दानियल ने क्यों देखा प्रकाशितों की बातों को? मतलब यह है कि बाइबल हर एक
वचन का जोड़ा बताती है, जोड़ बताती है। इधर अभी मैंने बताया था कि 7:14 जैसे हमें कुंवारी गर्भवती होगी। इधर मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 23 पद पढ़ोगे, 21 पद पढ़ोगे तो उधर भी सेम टू सेम वही वचन है। हालेलुया। तो वैसा ही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। तो 70 सप्ताह का मतलब होता है 490 साल। 483 साल कब हुए पता है? अभी मैंने बताया जब यीशु मसीह गधे पर चढ़ के आया यरूशलेम में, जब उसने परिक्रमा की उस वक्त 483 साल हो गए। 483 साल के बाद वो उधर से इधर मुड़ा और 7 साल वहां किनके लिए छोड़ दिया? यहूदियों के लिए। तो लिखा हुआ है कि जब अंजीर का पेड़ को उसने श्राप दिया तो अंजीर का पेड़ और कोई नहीं, हो इस्राएल राष्ट्र है। 2000 साल तक फलवंत नहीं हो पाए, 2000 साल तक माथा पीट रहे हैं। तो उनके माथा पीटने का कारण यह भी है कि उन्होंने क्या किया था? पिलातुस के समय में जब यीशु मसीह था तो पिलातुस ने क्या बोला, इसका मैं क्या करूं? ये यीशु जो चंगा किया, छुटकारा दिया, लोगों को, अंधों को आंखें दिया, मुर्दों को जिलाया, वो लोग सोचे कि इसको छोड़ दूंगा। उस समय वो त्योहार होता था, उस त्योहार में एक जन को छोड़ा जाता था। तो लोग, पिलातुस ने सोचा कि लोग यीशु मसीह को मांग करेंगे, लेकिन वो उसका सोच फेल हो गया। सारे लोग ने क्या बोला पता है? हमें क्या चाहिए? यीशु मसीह को क्या कर? क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। तो उसने क्या बोला पता है? उसे सोचा था जरूर कि यीशु मसीह के लोग मांगेंगे, लेकिन नहीं मांगा उन्होंने। इसराइलियों ने इतना अंधा हो गया कि यीशु मसीह को तब को भी क्रूस पर चढ़ा दिया। और क्रूस में क्यों चढ़ा? उन्होंने क्या बोला? इसको क्रूस पर चढ़ा। किस पर चढ़ा? क्रूस पर चढ़ा। रोम शासक ने जो नियम निकाला था क्रूस में चढ़ाने का, मसीह को सताव करने का, वो यहाँ पर पूरा होता है। उसका यह और भेद है, बताऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने एक और बात बोली। तो पिलातुस ने क्या कर दिया? चलो ठीक है, मैं हाथ धो देता हूँ। पानी लाया और हाथ धो दिया। बोला कि मैं इसके कुछ दोष नहीं पाता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला पता है? तो अब तुम जानो। उसने बोला कि इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। आज तक क्या कर रहे हैं हम लोग? ये तो ठोकर खा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, तड़प रहे हैं, सीख रहे हैं, सिला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह करके 7 साल उनके लिए छोड़ के रखा है। हालेलुया। कितने साल? 7 साल। उसके बाद ध्यान से सुनना, जब वो 483 साल वहां कंप्लीट हुआ, इसी के कारण वहां प्रभु यीशु मसीह मुड़ गया और अन्य जाति को, आपको और मुझको आज जो परमेश्वर का वचन सुनने को मौका मिला, बहुत कम समय है आपके पास में, बहुत ही कम टाइम है, क्योंकि ये 2000 साल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 2000 साल का समय कब शुरुआत होता है? जब पौलुस को रोम भेजा गया। कहां पर? रोम भेजा गया। पतरस को जो चादर उतरी, उसी दिन अन्य जातियों का समय शुरू हो गया। उस दिन से अगर आप समय गिनेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो 2000 साल का समय हमारे लिए था, वो समाप्त होने जा रहा है। थोड़ा सा बचा होगा, कुछ थोड़ा सा बचा होगा, इसको गिनती करेंगे प्रभु नहीं, हम नहीं जानते, प्रभु जानता है। आमीन। लेकिन जो 2000 साल का समय दिया गया था वो अब समापन की घड़ी में है। वापस प्रभु यीशु मसीह फिर से उन 7 साल, मात्र 7 साल, 3.5 साल का जो डिवाइड करके दिया गया है, वहां पर क्या क्या होगा उसको भी आपको बताऊंगा। तो उन्हीं समय को फिर से देने के लिए प्रभु यीशु मसीह वहां तक जा रहा है। हालेलुया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 70 सप्ताह का मतलब समझ गए ना, कितना दिन होता है? 490। और याद होगा आपको कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। क्या बांधी थी? क्या बांधी थी? कौन सी वाचा बांधी थी? तक क्या होंगे? बंधुआई में जाएंगे मेरे प्रजा। समझ में आ रहा है? ये कहां किधर जा रहा है? ध्यान से सुनिए। 490 साल, 400 साल तक दुख देंगे और वहां से बहुत सारा लूट लेके निकलेंगे। लिखा है ना, बड़े बड़े विद्वान होंगे, बड़े बड़े ज्ञानवान होंगे। इसराइल राष्ट्र ही ऐसा है, वो सबसे छोटा था, राष्ट्र नहीं बनी थी। अब याद रखना, जब उस एरिया को देखोगे, मैप को देखोगे, तो एकदम टिक्के जैसा इसराइल है, छोटा सा, और बाकी सब मुस्लिम राष्ट्र है। जितने भी हरियाली दिखाई देता है ना, हरा झंडा उनका रहता है। इनका हर एक देश का एक निशानी है, हर देश का निशानी है। उसको हम धीरे धीरे इस विषय के अंतर्गत जाते जाएंगे और उसको हम समझते जाएंगे कि वास्तविक में यह सब चीज क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो 100 सदी में यूहन्ना को बताया और 312 में वह पूरी हो गई। 100 सदी में यीशु मसीह ने दर्शन दिया, ये अंत की बातों को, प्रकाशित वाक्य की बातों को बताया, और 312 में वैसी घटना घट गई और पूरी हो गई। तो क्या बोला था उसने? लिख जो बातें शीघ्र होने वाली है।
कि कौन से अंदर हमने देख रहे थे ना, किसके अंदर? 1 अध्याय 1 पद में लिखा हुआ है, जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। ठीक है, अब 10 अध्याय 1 से 4 तक पढ़िए। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। अब देखो ध्यान से सुनिए कि मैंने एक और स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था। उसके सिर पर मेघधनुष था। अच्छा, मेघधनुष कौन सिर में रखेगा जी? कौन रखेगा? आगे उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। देखो, उसका मुख सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान। आग के खंभे के समान। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। और उसके हाथ में छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। अच्छा, उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पैर पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया। ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है। जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो हाँ, गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। कितने शब्द सुनाई दिए? 7 शब्द। एक गर्जन नहीं, एक शब्द नहीं, 7 गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। कितने शब्द? 7 शब्द सुनाई दिए। ठीक है, 4 तक। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था। देखो क्या लिखा है, यूहन्ना क्या बोल रहा है? मैं लिखने पर था। पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है। जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों में तो सुनी है, उन्हें गुप्त रख। क्या कर? उन्हें गुप्त रख। क्या कर? उन्हें गुप्त रख। हालेलुया। हालेलुया। आप इधर है कि नहीं है? यस। आप मेरे साथ है कि नहीं है? यस। है ना? यस। हर कोई है? यस। ओके, तो जब प्रभु ने उसके दर्शन में बताया और क्या बोला, वो 7 गर्जन का शब्द सुना तो सही। किसने? यूहन्ना ने सुना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? उधर से ऊपर से एक आवाज आई, उन्हें गुप्त रख। उन्हें क्या कर? गुप्त रख, क्योंकि ये तेरे लिए नहीं है। और उसको मत लिख। इसे मत लिख। अगर लिख देता तो वहां पर सील ओपन हो जाती, लेकिन ये 7वां जो दूत आएगा वही इसको खोलेगा। अब पढ़िए रेविलेशन अर्थात प्रकाशित वाक्य 10 का 7। जब उसको इधर से उधर से, अब कैसा पढ़ते हैं बाइबल बहुतों को मालूम नहीं, मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। हालेलुया। इसलिए लोग आज बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं पता है, शिकायत करते रहते हैं मेरे को। और ये 10 अध्याय में 7 पद जो पढ़ा, अर्थात जो प्रकाशित वाक्य 10 का 7 या कितना पढ़े हम लोग? 7 का 17 का 6 पढ़े ना हम लोगों ने। उसको एक बहन ने एक प्रचारिका को, जो स्त्री प्रचारिका है, उसको पूछी कि ये बड़ी वेश्या क्या है? तो उसने क्या बोली पता है? ये बड़ी बीमारी है। क्या है? अरे भाई, वहाँ तो वेश्या का नाम आ रहा है, बड़ी वेश्या कौन है? और बहुत से पानियों पर बैठी है, तो क्या बोलती है? महामारी है, बीमारी है। भाई बाइबल में कुछ भी है तो कुछ भी बोल दोगे क्या? उसका अर्थ कुछ अलग होता है। हालेलुया। तो लोग आज इस प्रकाशितों को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कारण है, पढ़ो। पुराण 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर के गुप्त मनोरथ। देखो लिखा है 7वें स्वर्गदूत जब तुरही फूंकने के शब्द के दिनों में क्या होगा? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ क्या हो जाएगा? उस सुसमाचार के अनुसार। इसीलिए उस वक्त उसको क्या किया गया? उस सदी में 100 सदी में उसको गुप्त रखा गया, 100 सदी में उसको सीक्रेट रखी गई। और उसके बाद इधर कुछ साल बाद उसको क्या किया गया? जब इफिसुस काल चला गया, स्मुरना काल चला गया, सरदिस काल चला गया, थुआतीरा काल चला गया, क्या बोलते हैं उसको जी? पेरगमुन काल चला गया। उसके बाद सरदीस, फिलाडेल्फिया और आखिरी में लौदीकिया काल। लौदीकिया काल जब आएगा तो 6 दूतों का जो काम है, 6 स्वर्ग दूतों का जो काम है, या 6 दूतों का जो काम है, 6 दासों का जो काम है, उसको 7वां वाला व्यक्ति विस्तार पूर्वक खोलेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? 7 गर्जन उसी के लिए था, मतलब 7 गर्जन को शब्द सुना, लेकिन उसे लिखने पर था बोला है, उसको पता चल जाता, लेकिन उसने क्या बोला? इसको बंद कर, इसको बंद कर, क्योंकि इसका खोलने वाला तू नहीं। जैसा मूसा को बोला ना, तू आगे की बातों को नहीं देख पाएगा, तू मेरे पीठ के पीछे देखेगा। तो उसी रीति से यह भी बातें यीशु मसीह को, यूहन्ना को बोली गई कि ये आने वाला दूत के लिए है, जो 7वां दूत होगा उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा? ओपन करूंगा। आमीन। आमीन। तब देखिए
दानियल 12:9 दानियल 12:9 क्यों कैसे मैच करता है दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य देखना। उसने कहा हे दानियल चला जा। क्योंकि ये बातें अंत पढ़ो जी माइक को उसने पढ़ो। कहा हे दानियल उसने कहा हे दानियल चला जा, चला जा। क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। उससे पहले पढ़ो 8 पद। यह बात मैं सुनता तो था। देखो दानियल भी क्या कर रहा है, दानियल क्या कर रहा है, सुन रहा है। ये बातें मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। कुछ नहीं समझा। तब मैंने कहा तब मैंने कहा हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु इन बातों का अंत फल क्या होगा। इन बातों का अंत फल क्या होगा। उसने कहा उसने कहा हे दानियल हे दानियल चला जा, चला जा। क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। 1 मिनट अपने आजू बाजू वालों को थोड़ा धक्का दीजिए, सो रहे हैं। अगर आप चर्च से वंचित रहे, इन शिक्षा से वंचित रहे, अभी तक हमने खोला नहीं था लेकिन अब प्रकाशित वाक्य के अध्ययन चल रहा है, ये वेद खुल रही हैं, मतलब आपका और मेरे लिए कोई गुप्त नहीं रहेगा। और जो छूट गए तो लिखा है हाय हाय हाय, 3 बार हाय 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 बोला है, मतलब बहुत ही डेंजर है। तो चलिए पढ़िए। उसने कहा उसने कहा हे दानियल हे दानियल चला जा, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है। आमीन। आमीन। क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए क्या है, बंद है क्लोज बंद है। और इन पर मुहर दी हुई है। इन पर क्या दी गई है, मुहर दी हुई है। अच्छा हमारा ये कैलेंडर जब आया तो किसी ने सील तोड़ा, लाल लाल का सील था ना, देखे आप लोगों ने, मैंने कटवाया कि नहीं कटवाया। ये मतलब वो जबलपुर से सीधा ये बुकिंग होकर सील होकर मुहर लगकर, कोई टच भी नहीं किया था, मतलब टच तो किए थे लेकिन अंदर नहीं देख पाए थे। ये वैसा मुहर है। इसमें क्या है सिर्फ मैं जानता हूँ और जो पैकिंग किया है वो जानता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अंत की बातों के लिए इसको क्या कर बंद है बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। और इन पर मुहर मुहर दी हुई है। क्यों कोई खोल नहीं सकता। नीचे थोड़ा सा पढ़िए। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे। बहुत से लोग तो अपने को उजले और निर्मल करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग हाँ दुष्टता ही करते रहेंगे। जी। और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, ध्यान से सुनिए। परंतु जो बुद्धिमान है हाँ। वे ही समझेंगे। अच्छा हालेलुया। बड़ी जोर से हालेलुया। हालेलुया। तो बुद्धिमान कौन है? आज जो चर्च में आकर बुद्धिमान लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आमीन। आमीन। जितने मूर्ख लोग हैं जो थिएटर में पड़े होंगे, आज जितने मूर्ख लोग हैं सब थिएटर में पड़े होंगे। जितने बुद्धिमान लोग हैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं। आप और मैं। आमीन। आमीन। और सारे मूर्ख लोग उधर क्या कर रहे होंगे पता है? सिनेमा स्कोप में भिड़े हुए होंगे। तो 600 साल पहले सारी बातें गुप्त थी, 600 साल पहले। और 7वां दूत जब आया तो लिखा है गुप्त मनोरथ सारा भेद खुल जाएगा। तो अब पढ़िए, ये वही पुस्तक है, एक ही पुस्तक है जो बताया गया है रेविलेशन अर्थात प्रकाशितों के 5 अध्याय उसका 1 पद। उसके हाथ में पुस्तक थी, जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। ये देखो लिखा है ना, उसके दाहिने हाथ में मैंने क्या देखी? एक पुस्तक देखी। एक पुस्तक देखी। ये वही पुस्तक है, ये की है, पढ़ो। जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। हाँ, तो दानियल ने कौन सी बातों को देखा? ये वही मुहरबंद पुस्तक तो है ना, हाँ। ये वही मुहरबंद किताब तो है। आगे, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। ये देखो ये वही पुस्तक है, एक ही पुस्तक है। दानियल ने जो देखा और इधर यूहन्ना ने जो देखा, ये दोनों एक ही पुस्तक है। तो लिखा है स्वर्ग में न पृथ्वी पर न कोई और खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य निकला। उसको खोलने या उस पर दृष्टि डालने की कोई योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी यूहन्ना क्या करने लगा? फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। कोई नहीं मिला उस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के लिए कोई योग्य नहीं मिला। तो इस पर रोने लगा वो। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर इन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा ध्यान से सुनना, यीशु मसीह सिंह कब बना? ये तो मेमना बन के आया था। क्या बन के आया था? मेमना और बकरा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इस बकरा को आप टच कर देखो तो मजा आ रहा है, तुम्हारा घुटना तोड़ देगा, समझ में आ रहा है। लेकिन मेमना
मेमना क्या होता है? एकदम नम्र प्राणी है, उस पर आप बोझा लाद दो, उसको आप छू लो, उसको कुछ भी करो, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन इसमें आप कर सकते हैं, बकरे में नहीं कर सकते। आप करके देखिए, मेमना जो प्राणी है, इसलिए वो मेमना बन के आया। कितना भी बोझा लादना है ला दो, कितना भी लात मारना है लात मारो, कितना कुछ भी करना है वो सब चीज करो। इसीलिए वह वध होने के आया था, मेमना बन के आया, वध होने आया, और दूसरे आगमन में वो सी बन के आता है। आमीन, हालेलुया। दूसरे आगमन में क्या बन के आता है? सिंह बन के आता है। इसका भी भेद एक दिन पता चल जाएगा आपको। ठीक है, यहूदियों की भाषा में अब राशि कितने लोग जानते हैं? राशि, राशि हमारे इधर पंचांग में राशि होता है कि नहीं होता है? आपका क्या नाम है जी? क्या वो कौन सा राशि है? कुंभ राशि इनका। भाई राजन, आपका क्या राशि है? तुला। है तुला। तुला। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये इधर का राशि कहाँ से स्टार्ट होता है पंचांग में? मेष से होता है कि कहाँ से होता है? मेष से होता है। मेष मतलब क्या है? मेष माने कन्या होता है क्या? जो नहीं पता ना, तो ध्यान से सुनना। यहूदियों का जो राशि है वो कन्या से स्टार्ट होता है, कुंवारी से, और लियो में समाप्त होता है। कहाँ पर? लियो माने सिंह, शेर। यीशु मसीह आदि है और अंत है। वो कुंवारी से गर्भवती हुआ और वो शेर बन के आ रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उनको बहुत ज्यादा निशानी दिया था, बहुत ज्यादा चिन्ह दिया था। वो राशि भी बताता है कि वो यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया और अब दूसरे आगमन में सिंह बन के आ रहा है। ये हमारी इधर के भाषा में छोड़ दीजिए, कन्या अलग है और मेष अलग है, मिथुन अलग है, और क्या बोलते हैं सिंह अलग है। उसी सिंह राशि का मैं भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए आगे देखते हैं।